क्या आप बिलीव कर सकते हो कि एक इंडियन कंपनी 12 nm की एआई चिप यहाँ पे डिजाइन कर सकती है इंडिया के अंदर, जहां पे एक नेत्रा सामी नाम की कंपनी जो जोहो से बैक्ड है, उसने नेत्रा 2000 चिप को एआई चिप को डिजाइन किया है। ये पहली बार किसी इंडियन कंपनी ने डिजाइन की हुई इंडिया की पहली एज एआई सिस्टम ऑन चिप होती है। और सच बात है कि 2026 हम एक ऐसा एरा देखने वाले इंडिया के अंदर जहां पे आपको सेमीकंडक्टर की डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीजें बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल पे जाती रहेंगी। अक्सर लोगों का एक सवाल रहता है कि इंडिया के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस रहते हैं जिसको हम इंडिया के अंदर प्रोड्यूस करते हैं, सबकी जो असेंबलिंग होती है वो होती है, लेकिन यहाँ पे हम मैन्युफैक्चरिंग कब करेंगे, कब हम जो क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं वो बनाएंगे, जैसे प्रोसेसर हो गया, कैमरा मॉड्यूल्स हो गए, डिस्प्ले हो गया, बैटरीज हो गई, ये सारी चीजें कब बनते हुए देखने को मिलेंगी। और आज इस वीडियो में कुछ ऐसी आंसर देखने को मिलने वाले, क्योंकि इंडिया में सेमीकंडक्टर की जो जर्नी है वो यहाँ पे शुरू हो गई है। सबसे पहले बात करते हैं 2026 एक टर्निंग पॉइंट की, क्योंकि सबसे पहले तो 2026 के अंदर आप यहाँ पे कई सारी कंपनीज को देखेंगे कि इंडिया में अपने डिजाइन और इन हाउस चीजें करते हुए, जैसे कि ऑलरेडी क्वालकॉम जैसी कंपनी यहाँ पे इंडिया में अपनी जो फ्लैगशिप चिप होती है 8 Elite Gen 6, ये सबको इंडिया के अंदर डिजाइन कर रहे हैं। इसके साथ ही इंडिया के लिए 6 Gen 5, 4 Gen 5 जो डिजाइन हुई है वो भी इंडिया में कर रहे हैं। यहाँ तक कि मीडियाटेक जैसी कंपनी इंडिया के अंदर अपना लार्जेस्ट ऑफिस खोल रही है, जिसके अंदर वो R&D टीम रखेगी। इसके अलावा इंटेल, एनवीडिया, ये लोग भी हैं जो इंडिया के अंदर डिजाइन टैलेंट को यूज करके चिप्स को डिजाइन कर रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी वो यहाँ से क्रिएट हो। ये एक काफी सही चीज है। इसके अलावा बात करें तो फैब्स, ऑलरेडी जो टाटा की जो फैब्रिकेशन प्लांट है धोलेरा में वो फाइनली वर्किंग हो जाएगा, जो 28 nm से लेके 110 nm को यूज करेगा। और ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ 28 nm बहुत ज्यादा है, लेकिन फ्यूचर में जो टाटा के प्लान है वो तो और भी ज्यादा कमाल के हैं। लेकिन इसके साथ ही और भी अच्छी चीज यहाँ पे असेंबलिंग, टेस्टिंग और पैकेजिंग भी काफी ज्यादा होगी चिप्स की, जैसे कि ऑलरेडी माइक्रोन की फैसिलिटी यहाँ पे मेमोरी मॉड्यूल्स को पैकेजिंग वगैरह करती है। ऐसी बात की जाए तो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया के अंदर हो रही है। रिसेंटली एक न्यूज आई थी ना, लावा जैसी कंपनी इंडिया में 1100 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट कर रही है, जिसका मतलब ये कि यहाँ पे वो लोग प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, डिस्प्ले यूनिट्स और अलग अलग कंपोनेंट्स को बनाएंगे, ताकि जितना ज्यादा लोकलाइजेशन हो सके कंपोनेंट्स का वो है। क्योंकि अभी भी अगर हम लोग बेसिक फोन बनाने जाए 40% चीजें हम इंडिया में ले सकते हैं, लेकिन 60% चीजें हमें चाइना, ताइवान यहाँ से लेनी पड़ती हैं। और यही रिलायंस को कम करने के लिए इंडिया में PLI 2.0 स्कीम भी ला रहे हैं, ताकि 40% या क्या 50-55% कंपोनेंट्स हम कम से कम इंडिया में बना ले। क्योंकि कहानी बिल्कुल अलग है। देखो एक सिंपल सी बात बताता हूँ, इंडिया का केस क्या है कि बिल्कुल चाइना जैसा चल रहा है। चाइना ने क्या किया था, पहले फॉरेन की कंपनीज को अपने अंडर आने दिया। उसने ये बोला कि आप आइए हमारे यहाँ आके फोन बनाइए, जैसे एप्पल जैसी कंपनी ने वहां पे आईफोन्स को बनाना शुरू किया। उसके बाद चाइनीज ने देखा कि हाँ आईफोन कैसे बनता है, टेक्नोलॉजी कैसे बनती है, वो सारी चीजें सीखी, फिर उसका सस्ता वर्जन बनाया, फिर उसी को एडवांस किया, बेटर बनाया, और आज के समय में चाइना टेक्नोलॉजी लीडर है। और सेम कहानी अब इंडिया भी फॉलो कर रहा है। बेसिकली वो पाथ फॉलो कर रहा है कि देखो हमें अभी सारी चीजें नहीं आती है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं से सीखना पड़ेगा। अभी चाइनीज कंपनीज को एंट्री दी, बाहर का प्रोडक्शन इंडिया में करवाए, कम से कम असेंबलिंग शुरू करवाई, लेकिन एक एक चीज सीखे, सारी चीजें 10 साल, 15 साल, 20 साल का विजन रखना पड़ता है इसमें, तब जाके हम सारी चीजें खुद बना पाएंगे। 1 साल या 6 महीने में कुछ नहीं बदलती चीजें, और यही डायरेक्शन लग रहा है। मतलब खुद देखिए कि आज से तकरीबन 15 साल पहले की बात कर ले तो हम लोग 100% स्मार्टफोन्स को इंपोर्ट करते थे। आज दुनिया के अंदर सबसे बड़ा एक्सपोर्टर मोबाइल फोन का इंडिया बन के बैठा है। तो ये भी एक ट्रांजिशन देखा, और आने वाले 15-20 साल में और भी चीजें बदल सकती हैं। और क्या क्या चीजें होती हैं एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाटा इलेक्ट्रॉनिक के इंडिया के सेमीकंडक्टर वाले बिजनेस के बारे में, क्योंकि इंडिया में टाटा इलेक्ट्रॉनिक जैसी कंपनी कमाल कर रही है। हालांकि 28 nm वाली चिप्स में बना रहे हैं, लेकिन उनके लिए यहाँ पे जो असम में जो फैसिलिटी ओपन कर रहे हैं, जहाँ पे असेंबलिंग और टेस्टिंग करेंगे, वो काफी अच्छी है, जहां पे ये लोग एडवांस टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और इंटीग्रेटेड सिस्टम यूज करेंगे। और सीधी बात ये, यहाँ पे कम से कम ये लोग 48 मिलियन चिप्स पर डे बना सकते हैं, जो कि काफी अच्छी चीज है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट वाले पार्ट के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है चीजें, ताकि सारी चीजें ऐसे नहीं कि वेस्ट में जा रही है गुजरात में, कुछ चीजें नॉर्थ ईस्ट में जा रही हैं। और ऑलरेडी ये दुनिया की टॉप कंपनीज के लिए पैकेजिंग वगैरह कर सकते हैं, तो काफी सही चीज है। इसके अलावा धौलेरा में जो यहाँ पे सेमीकंडक्टर फैसिलिटी 28 nm से लेके 110 nm के जो मैन्युफैक्चरिंग नोड्स होती है उन्हें बनाएंगी। टू बी प्रिसाइज बात करें तो यहाँ पे जो ताइवान की PSMC कंपनी है और इंडिया की टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, वो मिलकर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर 28 nm, 40 nm, 55 nm, 90 nm और 110 nm की चिप्स को बनाएंगे। और इसका देखा जाए तो ऑलरेडी जो यूज होता है वो ऑटोमोटिव इंडस्ट्री, टेली कम्युनिकेशन के अंदर काफी ज्यादा किया जाएगा। और आने वाले फ्यूचर में जो AI चिप्स होती है उसको भी बनाने का प्लान है। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट तो अब आता है कि यहाँ पे रिसेंटली टाटा जैसी कंपनी ने ASML जैसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप कर रही है, जिसके अंदर जो ASML वो यहाँ पे EUV मशीन्स को प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि यहाँ पे क्या रहता है कि ASML के पास एक्सट्रीम अल्ट्रा वायलेट की मशीन है,
है जिसका यूज करके 7nm की जो कटिंग एज चिप्स होती है उनको बनाया जा सकता है। हालांकि 7nm से दुनिया आज के समय में ऑलरेडी 2nm पे कूद चुकी है, लेकिन फिर भी अगर हम लोग 7nm जैसी चिप्स को अगर हम 2030 के बाद से बनाने लगे तो एक काफी सही चीज हो सकती है। इसके साथ कुछ और बातें यहाँ पे बात की जाए तो आज के समय में इंडिया में DUV यानी कि डीप अल्ट्रा वायलेट मशीन को यूज किया जाएगा, जिससे वो 28nm को बना पाएंगे। लेकिन ऑलरेडी फ्यूचर ये सिक्योर कर रही है टाटा जैसी कंपनी की फ्यूचर में 7nm या उसके नीचे की अगर हमें चिप्स फैब्रिकेट करनी हो तो उसके लिए हमारे पास पाथ क्लियर होना चाहिए। देखो सिंपल सी बात है कि इंडिया में एक बार मैन्युफैक्चरिंग की सारी चीजें शुरू हो जाती है ना, तो दुनिया की कोई भी कंट्री उससे ज्यादा चीज से हम स्केल अप करते हैं। 5G का इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जांपल है। इंडिया में 5G आया था 2022 में, लेकिन एक साल के भीतर इंडिया में 5G बहुत तेजी से एक्सपेंड कर गया और पेनिट्रेशन बहुत ज्यादा हुआ। इतना डीप पेनिट्रेशन इतना जल्दी हुआ कि दुनिया भर के लिए केस स्टडी हो कि इंडिया में इतनी जल्दी 5G को डिप्लॉय यहाँ पे कैसे कर दिया। सेम विद 4G, जब जियो अपना 4G लाया तो ये चीज हुई थी। इवन स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग स्पेस में कुछ साल पहले तक हम लोग सिर्फ बेसिक आईफोन्स को भी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते थे। आज के समय में इंडिया में प्रो आईफोन्स की असेंबलिंग हो रही है। इवन यूएसए में जो आईफोन खरीद रहा है वो असेंबल्ड इन इंडिया हो रहा है ना, तो यार ये एक बात है। इसके अलावा बात करें तो कुछ और नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को अप्रूव किया गया, जिसके अंदर देखा तो इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन में तकरीबन 12 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, जिसके अंदर एक प्रोजेक्ट क्रिस्टल मैट्रिक्स लिमिटेड का, ये भी धोलेरा गुजरात में है, जो मिनी एलईडी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले यूनिट्स को यहाँ पे बना सकता है। इसके अलावा बात की तो सूची सेमीकॉन नाम की एक और फैसिलिटी सूरत के अंदर, ये यहाँ पे 1.03 बिलियन चिप्स को बनाएंगे। और इसकी खास बात ये है कि ये यहाँ पे एनालॉग इंटीग्रेटेड सर्किट और इंडस्ट्रियल लेवल के ऊपर बनाएंगे। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे ना इंडिया के अंदर डिजाइनिंग के लिए भी और ग्लोबल कंपेटिटिवनेस को क्रिएट किया जा रहा है। यानी कि सीधी बात है कि आज के समय में डिजाइनिंग टैलेंट कई सारी चीजें हैं, लेकिन कई सारे डिजाइन टैलेंट को इंडिया के अंदर तैयार करना है। देखो सिंपल सी बात है कि आज भी इंडिया के अंदर क्या रहता है कि अच्छे क्वालिटी के इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन कई सारे लोग बाहर चले जाते हैं। और अभी भी बात है कि अगर फैक्ट्री या फैब ओपन कर रहे हो तो आप अकेले खुद सारी चीजें नहीं कर सकते, आपको बाहर से अभी सपोर्ट लगेगा ताकि बाहर के लोग आए, अभी यहाँ पे हमारे लोगों को सिखाए कि कैसे क्या चीजें काम करती है, फिर इंडिया के लोग सीखे और बाद में आगे चल के खुद उस चीज के ऊपर डेवलपमेंट किया जाए। तो ये भी चीज है। और इसी का जो मेजर इंपैक्ट पड़ रहा है ना, वो पड़ रहा है इंडिया के इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, जिसमें आपके मोबाइल फोन, टैबलेट्स, टीवीज, लैपटॉप्स, ये सब आते हैं। और यहाँ पे बात करें तो जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज वाली चीजें वो बढ़ रही है, जैसे कि इंडिया में PLI 2.0 लॉन्च हो रही है। और यहाँ पे देखा तो कई सारी कंपनीज ऐसी जो यहाँ पे इसका फायदा उठाना चाहती है और इंडिया के अंदर और ज्यादा कंपोनेंट का लोकलाइजेशन लाना चाहती है, और ये चाहती है कि कैसे इंडियन कंपनीज की मोनोपोली हो इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में। वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल माइक्रोमैक्स का है। भली माइक्रोमैक्स का खुद का फोन नहीं आता, लेकिन आज के समय में भागवती को वो ओन करते हैं, और भागवती ऑलरेडी यहाँ पे ओप्पो और वीवो जैसी कंपनी के फोन बना रही है। डिक्सन को इंडिया का फॉक्सकॉन कहा जाता है, वो यहाँ पे काम कर रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग भी काम कर रही है। इसके अलावा इंडिया में कई सारी कंपनीज जो यहाँ पे काम कर रही है। इवन लावा जैसी कंपनी भी खुद इन हाउस उसके पास प्लांट है, जहाँ पे वो मोबाइल फोन और टैबलेट्स यहाँ पे बनाते हैं। तो यार ये भी कुछ चीजें चल रही है। और सबसे अच्छी बात ये कि इंडिया में अब टारगेट किया जाएगा क्रिटिकल कंपोनेंट को, जैसे कि चलो चिप्स हम बाहर से लाते हैं, लेकिन पीसीबी हम इंडिया में बना सकते हैं। जो एडवांस पीसीबीज होती है उनकी मैन्युफैक्चरिंग की जा सकती है। कैमरा सेंसर अगर आपका बाहर से आ रहा है ठीक है, लेकिन जो कैमरा मॉड्यूल होता है उसे बनाया जा सकता है। अलग अलग जो सेंसर्स मोबाइल फोन में यूज किए जाते हैं, जो असेंबली यूज की जाती है, जो चैसी यूज की जाती है, वो सारी चीजें, यानी कि छोटे छोटे कंपोनेंट्स को इंडिया के अंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि धीरे धीरे ही सारी चीजें यहाँ पे बनेंगी ना, तभी ये फायदा होगा। हालांकि इसका मतलब आप ये मत सोचना कि इंडिया में मोबाइल फोन बनेगा तो सस्ता होगा। हालांकि एक जमाना ऐसा था जब इंडिया में मोबाइल फोन बनना शुरू हुए तो प्राइस काफी तेज से रिड्यूस हुआ था। ये अराउंड 2016 के बाद से आपने देखा हो कि मोबाइल फोन्स के अंदर नई नई फीचर चीजें आना शुरू हो गई थी। 10-15 हजार रुपए में आपको सब कुछ देखने को मिलने लगा था, और मोबाइल फोन की कीमतें उतनी नहीं बढ़ी थी। क्योंकि सीधी बात है कि उस जमाने में ये था कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, टैक्सेस लगा दिए थे काफी ज्यादा, कि अब बाहर से अगर इंपोर्ट करके लाओगे मोबाइल फोन तो टैक्स देना पड़ेगा, और अगर इंडिया में बनाओगे तो आपको बेनिफिट्स मिलेंगे, जिस कारण से मोबाइल फोन की कीमतें सस्ती हो गई थी। वो सिर्फ इसलिए किया गया था ताकि कंपनीज के ऊपर प्रेशर बने और वो इंडिया के अंदर अपनी असेंबलिंग कुछ तो शुरू करे। क्योंकि अगर हम लोग बाहर से सिर्फ इंपोर्ट करते रहेंगे ना, तो सारी चीजें हम सिर्फ इंपोर्टर ही बन के रह जाएंगे, हम कभी एक्सपोर्ट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीजों को ना 10-15 साल 20 साल का जो विजन होता है ना, वो देख के डिसाइड किया जाता है कि एक बार हमने शुरू करा, धीरे धीरे हम आगे बढ़ाएंगे और कम से कम चाइनीज कंपनीज को एंट्री देंगे, कम से कम चाइनीज कंपनी इंडिया को सिखाए, और इस वजह से इंडिया में कम से कम मैन्युफैक्चरिंग वगैरह ये सब चीजें शुरू हो। कहने का मतलब है कि शुरुआती दिनों में हमने देखा कि अफोर्डेबल सेगमेंट में फोन्स वगैरह आए, लेकिन आज के समय बात है कि इंडिया में जो मोबाइल फोन बिकते हैं वो इंडिया में ही असेंबल होते हैं। इवन अगर कंपोनेंट का लोकलाइजेशन हो जाएगा तो भी कुछ हद तक यहाँ पे बिल ऑफ मटेरियल थोड़ा सा कम हो सकता है। लेकिन आज के समय में जो मेमोरी क्राइसिस चल रहा है और जिस लेवल पे जो मेमोरी प्राइसेस काफी लेवल पे बढ़ा हुआ और ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ी है, तो आप ये नहीं समझ सकते कि अगर और भी ज्यादा कंपोनेंट इंडिया में बने तो कीमतें ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाए। थोड़ा बहुत फर्क पड़ सकता है। इवन ये फर्क पड़ सकता है कि मेमोरी अगर महंगी हो रही है तो कंपनी वाले यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि अपना मार्जिन यहाँ पे बेटर कर सकते हैं। लेकिन
लेकिन वो मार्जिन आज के समय में कंज्यूमर को ट्रांसफर करें, ये होने की संभावना थोड़ी सी यहाँ पे कम है। इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस किया जा रहा है और इंडिया में अगर कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो वो इंडिया के लोग उसे यूज करेंगे, लेकिन इस बात पे अब ज्यादा फोकस दिया जा रहा है कैसे हम इंडिया के बाहर दूसरे प्रोडक्ट्स को लेकर आए जाए। इवन बात ये भी चल रही है इंडिया में आईपैड्स, इवन एप्पल के जो एयरपॉड्स होते हैं उनको भी बनाना, तो ये भी एक चीज है। इसके अलावा बात की जाए ना तो फ्यूचर इंडिया का काफी सही है, जिसके अंदर बात किया तो स्मार्टफोन, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स तो एक इंटरेस्टिंग चीज है, लेकिन अब जैसे कि एआई चिप्स यहाँ पे बन रही हैं और फ्यूचर हमें पता है कैसे एआई के सर्वर्स का हो रहा है, तो वहां पे इन चीजों को फोकस करना कि वहां पे उसके लिए जो चिप्स होती है या फिर उनकी पैकेजिंग होती है, उनकी टेस्टिंग होती है, डिजाइनिंग होती है उन चिप्स की, वो की जाए। क्योंकि एआई सर्वर एक ऐसी चीज है जो यहाँ पे आज के समय जिसकी डिमांड ग्लोबल लेवल पर है, चाहे ओपन एआई ले ले, एंथ्रोपिक ले ले, माइक्रोसॉफ्ट ले ले, गूगल ले ले, सब लोग इसी चीज के ऊपर पड़े हुए हैं। इसके अलावा बात की जाए तो ईवी इकोसिस्टम के अंदर आपको कई सारी चिप्स की, यहाँ तक कि बैटरी चलो इंडिया में धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएगी, लेकिन बैटरी को चलाने के लिए बीएमएस चाहिए, उसके लिए चिप्स चाहिए, वो डिजाइन चाहिए। इवन बात की जाए तो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में ऑलरेडी हम 5G का डिप्लॉयमेंट देख चुके हैं, लेकिन 2030-31 तक एक्सपेक्ट किया जा रहा है 6G का डिप्लॉयमेंट। और 6G के भी अगर इक्विपमेंट्स अगर हम लोग इंडिया में डिजाइन और उनकी मैन्युफैक्चरिंग वगैरह करने लगे तो ये एक एडवांटेज हो सकता है। इसके अलावा बात की जाए ना तो अभी भी इंडिया के अंदर है ना कुछ अभी भी थोड़े बहुत चैलेंजेस है। सबसे पहला चैलेंजेस है कि इंडिया में बहुत ज्यादा टाइम लगता है इंडिया में चीजें एग्जीक्यूट करने में, पहली बात जैसे कि टाटा की फैक्ट्री को एग्जीक्यूट करने में। इसके अलावा बात की जाए तो बाहर से अभी भी ईयूवी मशीन, ताइवान से कई सारी टेक्नोलॉजी लेकर आनी पड़ेगी, यहाँ तक कि केमिकल गैसेस जो सेमीकंडक्टर्स के अंदर होती हैं वो, यहाँ तक कि कई बार जो रॉ मटेरियल्स होता है वो अभी भी हमें बाहर से इंपोर्ट करके लाना पड़ता है। इसके अलावा बात किया तो हाँ, टैलेंट की भी अभी थोड़ी शॉर्टेज है, क्योंकि अभी भी इंडिया के अंदर चलो चिप डिजाइनिंग वगैरह चीजें हो रही है, लेकिन जो स्किल लेवल के जो पीपल है जो उस लेवल का स्किल सेट करते हैं ना, वो अभी भी काफी कम है, क्योंकि ज्यादातर लोग जो ऐसे स्किल सेट के होते हैं ना वो बाहर की कंपनी के द्वारा हायर यहाँ पे कर लिए जाते हैं। इसके अलावा एक और सबसे इंटरेस्टिंग चीज होगी वो होगा देखना कि यील्ड मैनेजमेंट क्या रहता है, क्योंकि आज भी सेमीकंडक्टर बिजनेस में यील्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। यानी कि आप 100 चिप्स यहाँ पर बना रहे हो तो उसके अंदर आपकी यूजेबल चिप्स कितनी है ये बात रहती है। यानी कि अगर आपने 100 चिप्स बना रहे हो उसमें से अगर 50 यूजलेस और 50 ही काम में आ रही है, तो वो एक चीज है कि यील्ड यहाँ पे किस तरीके से रहता है। इसके अलावा ओवरऑल देखना हो कि चाइना की तरफ से क्या कंपटीशन आता है, क्योंकि चाइना देखा जाए तो चाइना के ऊपर कई सारे बैन लगे हैं, लेकिन उसके बाद भी वहां के लोगों ने R&D वगैरह करके, स्पेशली हुआवे ने तो ये बोल दिया कि यहाँ पे हम TSMC की 1.4 nm जैसी परफॉर्मेंस को अचीव कर लेंगे बाय 2031, मतलब 5 साल बाद अचीव कर लेंगे। इसका कंफर्मेशन उन्होंने 2026 में दे दिया, तो वो भी एक देखने वाली बात है। हालांकि बात की जाए तो अभी भी इंडिया के लिए थोड़ी दूरी है, लेकिन अगर मैं बोलना चाहूँ तो 2026 से लेकर 2028 तक हम लोग एक पैकेजिंग वाले एरा में होंगे, जहाँ पे बाहर की जो चिप्स लाके उनके मेमोरी मॉड्यूल्स वगैरह क्रिएट करेंगे, जैसे माइक्रोन वगैरह की होगी। इसके अलावा जो फैब्रिकेशन प्लांट्स के ऊपर जो काम होता है, मेरे को लगता है कि 2020 से 31 तक हम काफी अच्छी जो चिप्स रहती है 110 nm से लेकर 28 nm तक वो से इंडिया में बनाएंगे। 2030 के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया 7 nm या उसके बियॉन्ड जाए, और 2035 तक तो ऑलरेडी ऐसा पता चल चुका है कि शायद 2 nm या उसके भी जो एडवांस टेक्नोलॉजी के नोड्स होते हैं वो हम लोग बनाए, तो ये भी एक चीज है। लेकिन हाँ, अभी मैं बोलना चाहूंगा कि चीजों में काफी ज्यादा टाइम लगेगा और एकदम से जो चीजें होती है ना वो यहाँ पे आसानी से नहीं हो सकती। हालांकि अभी भी देखने वाली बात है कि डायरेक्शन सही जा रहा है। हम लोग ASML जैसी कंपनीज की मशीन्स फाइनली अब इंडिया के अंदर लेकर आ रहे हैं। इंडिया के अंदर खुद की डिजाइन की हुई मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर भी काम हो रहा है। और अब देखने वाली बात ये रहेगी कि इंडिया के अंदर अब इतना ज्यादा स्मार्टफोन का भी इकोसिस्टम आ रहा है, तो क्या इंडिया से भी हमारे होम ग्रोन ब्रांड्स यहाँ पे निकलते हैं या फिर चाइनीज की मोनोपोली रहती है? क्योंकि अभी भी चाइनीज ने बहुत तगड़ी मोनोपोली रखी हुई है स्मार्टफोन बिजनेस के अंदर इंडिया में। हालांकि मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में इंडियन कंपनीज घुस रही हैं, लेकिन खुद का मोबाइल फोन ब्रांड या खुद का एक ODM बनना ये भी इंडियन कंपनी के लिए थोड़ी सी दूर की बात है। देखते हैं आने वाले फ्यूचर में क्या रहता है, होम ग्रोन ब्रांड्स कब क्या रहता है। मोबाइल फोन इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के अंदर कुछ ऐसी कंपनीज निकल कर आती है जो ट्रू इनोवेशन लेकर आए इंडिया में। देखने वाली बात होगी क्या होती है आगे कहानी, सब कुछ हम यहाँ पे कवर करते रहेंगे। अगर आप मिस नहीं करना चाहते तो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम सारी लाते रहते हैं टाइम पे। थैंक यू बने रहने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।